रेल की सीटी में कैसी हिज्र की तमहीद थी, रेल की सीटी में कैसी हिज्र की तमहीद थी, उसको जब रुखसत करके लौटे तो अंदाज़ा हुआ। पाबागिल सब हैं रिहाई की करे तदबीर कौन, पाबागिल सब हैं रिहाई की करे तदबीर कौन, दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन, मेरी चादर तो लुटी थी रात की तन्हाई में, मेरी चादर तो लुटी थी रात की तन्हाई में, बेरेदाई को बेरेदाई की मेरे ये दे गया तशहीर कौन। हजरत, ये मुशायरों में निस्वानी जज्बात की तर्जुमानी के लिए जब शायरात ने कदम रखा तो उन्होंने मुख्तलिफ़ अंदाज में अपने दर्द व कर्ब और अपने निस्वानी जज्बात की तर्जुमानी की है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच ऑल इंडिया रेडियो की एक बहुत ही आला अफसर डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव हमारी दावत पे ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। उनका इस शहर से ताल्लुक़ इस तरह से भी है कि वह गोरखपुर में रेडियो स्टेशन पे बहुत दिनों तक रही हैं। इस्लामिया कॉलेज में भी उन्होंने बहुत से प्रोग्राम अटेंड किए हैं। आज यहाँ पर आई हैं, वह अपने कलाम के हवाले से आपसे रूबरू होंगी। मैंने अशार के साथ उन्हें ज़हमत कलाम दूँ कि सदका भी दे दिया नज़र भी उतार दी, सदका भी दे दिया नज़र भी उतार दी, दौलत दोनों जहान की सब मुझ पे वार दी, सदका भी दे दिया नज़र भी उतार दी, दौलत दोनों जहान की सब मुझ पे वार दी। कल मैंने क्या कहा कि तबीयत ख़राब है, माने तमाम रात दुआ में गुजार दी। तालियों से इस्तकबाल करें आज की इस बज़्म की एक ख़ातून शायरा, ख़ातून कवित्री डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। मंच और हॉल में बैठे सभी सामीन को मेरा नमस्कार। आज एक ख़ास मौका है, आओ मिल जाओ फ़िराक से एक दिन, आओ मिल जाओ फ़िराक से एक दिन। और मुझे ये मौका मिला था उस वक्त मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और एक दिन एक डिबेट के सिलसिले में एक किताब चाहिए थी और मुझे मेरी वार्डन ने कहा कि ये किताब फ़िराक साहब के घर मिल जाएगी। हम अपने हॉस्टल से निकल के फ़िराक साहब के घर चले गए और यकीन जानिए कि उस वक्त अगर मुझे ये अंदाज़ा होता कि ये कितनी बड़ी शख्सियत हैं, हम तो बस फ़िराक साहब एक प्रोफ़ेसर हैं, उनसे एक किताब लेने गए थे। फ़िराक साहब बिस्तर पे लेटे हुए थे, लेकिन आज हम पूरे गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि मैंने फ़िराक को देखा है। वो किताब लेने गए थे, फ़िराक साहब बीमार थे और फिर उस किताब को वापस करने गए थे, पर आज ये फांस मेरे दिल में अब भी चुभी हुई है कि काश वो जो साल भर का वक्त था जब फ़िराक साहब भी इलाहाबाद में थे और हम उनसे चंद कदमों की दूरी पे थे, तो हम क्यों नहीं उनके कदमों में जाके रोज़ बैठे। लेकिन इस शहर गोरखपुर में फ़िराक साहब की याद में, फ़िराक साहब के लिए जो कुछ हम कर सके वो हमने ज़रूर करने की कोशिश की। और आज जो ये अनुवाद फ़िराक साहब की शायरी का वजाहत साहब ने किया है, इसके हवाले से मैं एक बहुत छोटी सी अर्ज़ आप सब लोगों से करना चाहती हूँ। वो सारे लोग जो उर्दू के रस्मुल ख़त से वाकिफ़ हैं, आज वो पीढ़ी है जिसे उर्दू का रस्मुल ख़त आता है और जो हिंदी से या भोजपुरी से या अवधी से वाकिफ़ है, आज 90% लोग अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ इतना ज़रूर कीजिएगा कि फ़िराक की शायरी को पढ़ने, समझने और फ़िराक की शख्सियत को जानने वाले रह जाएं। हम अपने बच्चों को उर्दू और देवनागरी के रस्मुल ख़त से वाबस्ता करते चलें। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ट्रांसलेशन, मेरी नज़र में ट्रांसलेशन किसी शब्द को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना नहीं होता है। ट्रांसलेशन इन फैक्ट
एक तरह का रिक्रिएशन होता है, एक दूसरी भाषा में वो किताब फिर से लिखी जा रही होती है। तो वजाहत साहब ने अपने गुरु को जो गुरु दक्षिणा दी है, इससे बड़ी गुरु दक्षिणा शायद नहीं हो सकती कि अफगानुल्लाह साहब को उन्होंने उस पूरी की पूरी देवनागरी और अगली पीढ़ी जानने वाले की जमात तक पहुंचाया है। इसके लिए वजाहत साहब के लिए ज़ोरदार तालियां। और यूँ तो मेरी इच्छा थी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ़िराक साहब की बात करूं, लेकिन मुझे फ़ारूक साहब ने और लोगों ने कहा कि मैं कुछ थोड़ी सी नज़्म, कुछ अशार करूं। तो ये एक मेरी किताब है जो जल्दी ही आने वाली है। कुछ इसमें जो नज़्में हैं ये मुझे लगता है कि फ़िराक के शहर ने मुझे कुछ लफ्ज़ दिए, मेरी कुछ सोचने की सलाहियत दी। तो ये कुछ नज़्में आज फ़िराक साहब की नज़्म है। ये नज़्म है सहयात्री चांद। स्वागत। फेलो ट्रैवलर, पगडंडी का सफ़र एक शुरुआत तन्हा तन्हा, पगडंडी का सफ़र एक शुरुआत तन्हा तन्हा, पर ये देवदार और चनार और इन्हीं के पीछे हमसे छिपता छिपता चल देता है चांद, पर इन्हीं के पीछे हमसे छिपता छिपता चल देता है चांद। अरे भाई क्यों कर पीछे छिपे हुए चलते हो, अरे भाई क्यों कर पीछे छिपे हुए चलते हो, दोस्त बुरे नहीं हो, चाहो तो साथ साथ ही चल सकते हो, दोस्त बुरे नहीं हो, चाहो तो साथ साथ ही चल सकते हो, कम से कम कुरेद कर सवाल तो नहीं करते हो, कम से कम कुरेद कर सवाल तो नहीं करते हो, चांदनी की चादर बिछाते हो पर ख्वाबों के दायरे में कैद तो नहीं करते हो, चांदनी की चादर बिछाते हो पर ख्वाबों के दायरे में कैद तो नहीं करते हो, यूं भी तुम ज़मीन के तंग होते दायरों से दूर अच्छे दोस्त हो साथ ही चल सकते हो, अच्छे दोस्त हो साथ ही चल सकते हो। बहुत अच्छा। और ये है पीपल की बात। ये एक पीपल का पेड़ जो फ़िराक के अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट के सामने उगा हुआ है। अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट में हम फ्रेंच की क्लास करने जाते थे और अक्सर इस पेड़ के साए में हुआ करते थे। तो ये सन 82 में लिखी हुई मेरी एक नज़्म है, पीपल की बात। ढीठ सा एक पीपल आज भी देखा, ढीठ सा एक पीपल आज फिर देखा, नीम के बड़प्पन को झाड़ता हुआ, ढीठ सा एक पीपल आज फिर देखा, नीम के बड़प्पन को झाड़ता हुआ, तना फोड़ कर अपनी पाँखें फैलाए इतरा के मुंह चढ़ाता है। और फैलाओ तुम ज़मीन में अपनी जड़ें, और फैलाओ तुम ज़मीन में अपनी जड़ें, मैं तुम्हारा सीना चाक करके तुम्हारी सारी की सारी शक्ति को खींच करके भी जिंदा रह सकता हूँ। यों तो पीपल किसी भी पत्थर को फोड़कर अपना सर निकाल सकता है, यों तो पीपल किसी भी पत्थर को फोड़कर अपना सर निकाल सकता है, लाख उखाड़ो फिर भी जाने कहाँ गड़ा होता है। अच्छा भाई, लाख उखाड़ो फिर भी न जाने कहाँ गड़ा होता है, न कोई उसे खाद देता है, न कोई उसे पानी पिलाता है, न कोई उसे खाद देता है, न उसे कोई पानी पिलाता है, फिर भी अपने बलबूते न जाने कहाँ अड़ा रहता है, खड़ा रहता है, चिलचिलाती धूप में भी हरा भरा रहता है। पीपल केवल पीपल नहीं है, जहाँ होता है ज़िंदगी का सुकून होता है, ज़िंदगी की जिजी विशा होता है, पीपल यूं ही खड़ा रहता है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव।